हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद आप अच्छे होंगे। आज जो सोशल साइंस का जो पेपर लगा था अपना 10th क्लास का, उसका जो पेपर आया था उसका अपन एनालिसिस कर रहे। आप लास्ट में बताना कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं 80 में से। ठीक है, मैं एकदम एक्यूरेट बताने की कोशिश करूँगा। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देना, सो दैट मैं उसका मतलब जाँच करके आपको बता सकूँ। ठीक है, जो पहला क्वेश्चन था इसका जो पहला है वो है कि ज्योतिष मैथ्स ने किस देश के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। तो ये किस देश के थे? इटली के थे, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था द्वितीय विश्व युद्ध में निम्न में से कौन सा राष्ट्र दोहरी शक्तियों में शामिल नहीं था? तो ब्रिटेन ही था। बम्बई में पहली कपड़ा मिल किस वर्ष लगी? 1854 को लगी थी, देशरा बंगाल में, है ना। नेक्स्ट है रामचरित्र पुस्तक किसने लिखी? तुलसीदास जी ने लिखी थी। शब्द वेलम का अर्थ क्या है? ये ना एक बछड़ा का जो होती है ना खाल वगैरह, उससे बनता है, चरमपत्र था। ठीक है, पौधों को पहली बार संरक्षित जातियों में कब सम्मिलित किया गया? 1991, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कर्तन दहन कृषि को आंध्र प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? तो इसको पोडू नाम से जानते हैं। ओके, निम्न में से अधात्विक खनिज है, तो अभ्रक एक अधात्विक खनिज है। ठीक है, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का आपको पता है, सोना जानते हो, शीशा लेड होता है। भारत की समुद्री तट रेखा की लंबाई कितनी है? द ऑप्शन है इसमें 75, 16.6 किलोमीटर। निम्न में से किस देश की सीमा बेल्जियम से लगती है? तो ब्रिटेन की लगती है। ओके, भारत में सर्वाधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हिंदी बोली जाती है, फिर मराठी, सॉरी बांग्ला, फिर मराठी। ठीक है, हिंदी आएगा इसमें, है ना। निम्न भारतीय संविधान में पुलिस की सूची के अंतर्गत आता है? तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा दल एनडीए यानी नेशनल डेमोक्रेटिक जो अलायंस है ना उसका हिस्सा है? तो ये बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी। ओके, निम्न में से कौन राजनीतिक दलों को मान्यता देता है? तो चुनाव आयोग देता है, आपको पता है, चुनाव आयोग के कार्य आपने याद किए है शायद। भारतीय कौन सी धातु के सिक्के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करता था? तो सभी के करता था पहले, सोने चांदी तांबा जो भी धातु थी। नर्मदा नदी पर कौन सा बांध स्थित है? सरदार सरोवर बांध स्थित है। दूरसंचार का सबसे आधुनिक माध्यम है? तो इसका आएगा आपका ईमेल, ऑप्शन नंबर ब। ओके, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 को लागू हुआ था उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। ओके, अब देखो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आ गए अपने। पहला क्वेश्चन है कि 1847 में एक फ्रांसीसी कलाकार ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। तो इसमें जो फ्रेडरिक सोरियू था, फ्रेडरिक सोरियू आंसर होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध है महानदी पे, याद किराया हुआ है अपना महानदी। भूदान आंदोलन 1991 में विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था 1951 में, 1951 में। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीलंका में सिंहली भाषी जो अधिकांश लोग हैं वो बौद्ध धर्म के है। किस धर्म के है? बौद्ध धर्म के, है ना। क्षेत्र को कृषि एवं संबंधित क्षेत्र भी कहा जाता है। तो कौन सा क्षेत्र था? वो प्राथमिक क्षेत्र था। ओके, और किसी देश का, देश या किसी राष्ट्र का, कुछ भी लिख सकते हो, राष्ट्र भी लिख सकते हो या देश भी लिख सकते हो, का एक बड़ा हिस्सा बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति लोकात्मक क्वेश्चन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो यूएसए में हुआ। किस देश में हुआ? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के बारे में आपको बताना था कि इसके अंदर है ना किसी को भी प्रेस जो पत्रकार वगैरह ना नहीं करने देते थे, वो बैन लगा दिया गया था इसके थ्रू। ठीक है, गुलामगिरी 1873 में ज्योतिबा फुले द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, ज्योतिबा फुले। स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक की जांच कीजिए। तो ये जो पुस्तक है वो E.F. शुमाकर के द्वारा लिखी गई थी। ओके, इसके बारे में बताना था। ठीक है, अपने क्षेत्र में चिपको आंदोलन को लागू कीजिए। तो चिपको आंदोलन के बारे में बता देना था कि अब हमारे क्षेत्र में अगर पेड़ पौधों की कटाई की जाती है तो जिस प्रकार अमृता देवी वगैरह ने जो पेड़ों को अपने जो आलिंगन में लिया था उसी प्रकार हमें भी उनको बचाने के लिए प्रयास करने चाहिए, नए पेड़ पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, बताना था। रबी की फसलों का विश्लेषण कीजिए। तो रबी की फसलों के बारे में बता देना था कि ये जो सर्दियों में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, अभी काटने वाले अपन। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूँ, जो मक्का नहीं आता, गेहूँ, जो चने, सरसों। ठीक है, लोकतंत्र को आप सबसे बेहतर क्यों मानते हैं? क्योंकि एक कारण बताना था, तो आपको बताना है हम लोकतंत्र को सबसे बेहतर मानते हैं क्योंकि इसमें जनता के द्वारा जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि होता है जो जनता के लिए काम करता है। ठीक है, लोकतंत्र बहुमत से किसका सम्मान करने की अपेक्षा? तो इसमें जनता का सम्मान करने की अपेक्षा की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके मतानुसार लोकतंत्र की कोई 2 आवश्यक
लिखिए। तो एक तो इसमें भाई भतीजावाद नहीं होना चाहिए, एक इसमें वंशवाद नहीं होना चाहिए, राजनीतिक दलों की भूमिका होनी चाहिए, कोई भी बता देना था आपको, है ना। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख ध्येय क्या है? व्यापार पर नियंत्रण करना, दो देशों के बीच व्यापार को बताना था इसके अंदर ना। चयन के अधिकार का उपयोग आप किस प्रकार कर सकते हैं? यानी आपको किसी भी दुकान पे कोई भी वस्तु चयनित करने का अधिकार है। अगर आपको कोई वस्तु अच्छी नहीं लगी तो आप उसको खरीदने के लिए आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है। ये बाकी ये किताब की क्वेश्चन है। जर्मेनियम व आर्यम रूपक की तुलना कीजिए, बता देना था। 1929 की महामंदी के कोई दो कारण लिखिए। तो कौन से कारण थे? तो कच्चे माल नहीं मिल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध जो प्रथम विश्व युद्ध वो शुरू हुआ था, वो समाप्त हुआ था, तो देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, बता देना था, है ना। जलोढ़ मिट्टी की रासायनिक विशेषता और घटकों की पहचान कीजिए। तो जलोढ़ मिट्टी है वह क्या होती है? गंगा के द्वारा बहा के लेके आई हुई ह्यूमस से भरपूर मिट्टी होती है। इसके अंदर नाइट्रोजन फास्फोरस वगैरह के बारे में बताना था कि इसमें भरपूर मात्रा में होती है। इसमें गेहूँ चावल की खेती की जाती है, भारत देश के उत्तरी भागों में पाई जाती है। ठीक है। ये देखो, ये जो चित्र आपको दे रखा है ये किस चीज़ का है? ये है कि वर्षा जल संग्रहण प्रणाली। तो ये है कि जो भूजल संग्रहण के लिए किया गया है, टांका बना के, है ना। ये इसमें पानी आएगा, फिर यहाँ से बताना था इसको, चित्र को देखें। ठीक है। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन है, श्रीलंका में सरकार की नीतियों के कारण सेंली व तमिल समुदाय में संबंध खराब हुए, ऐसी कोई दो नीतियों संक्षेप में बताइए। तो वो था ना उसके अंदर जो वहाँ पे मतलब जो सेंली भाषी लोग वो अधिक मात्रा में थे, तो उनका मतलब बोलबाला था। लेकिन फिर क्या किया उन मतलब वहाँ पे अभी भी जो सेंली और तमिल भाषी जो लोग हैं उनके बीच में संघर्ष चल रहा है, दोनों के बीच में। तो वो क्यों था बताना था कि एक तो ये इनको मतलब उच्च दर्जा दिया गया, जितने भी ऊंचे ऊंचे पद थे देश के उनमें सेंली भाषी लोगों को स्थान दिया गया, और जो सेंली भाषी क्षेत्र था वहाँ पे इसकी राजधानी स्थापित की गई, ऐसा कुछ बताना था। ठीक है। ये देखो 1992 में संविधान संशोधन कर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्थानीय निकायों को कैसे शक्तिशाली एवं प्रभावी बनाया गया। तो जो 1992 में जो ग्राम पंचायत वगैरह बनाई गई थी, ठीक है, इससे जो निचली स्तर की जो थे ना उसके अंदर भी क्या हो गया, लोगों का उत्थान होना शुरू हो गया। वो भी मतलब जो चुनाव में थे लोकतंत्र थे उसमें भूमिका लेने लगे। असंगठित क्षेत्र की कोई दो रोजगार गतिविधियों का उल्लेख कीजिए। तो बता देना था इसमें मतलब एक तो फिक्स टाइम के लिए रोजगार नहीं मिलता, ठीक है, और जो वेतन होता है वह निश्चित नहीं होता। निम्नलिखित में से इनको पढ़ना था। ये प्राथमिक क्षेत्र में इतना रुपए मिल रहा है, द्वितीयक में इतना और तृतीयक में इतना। उपरोक्त आंकड़ों से वर्ष 2000 में सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीजिए। इन तीनों को ऐड करना था। ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2000 में तृतीय क्षेत्र का योगदान प्राथमिक क्षेत्र से कितना अधिक था, तो इसमें से इसको घटाना था। ठीक है। नेक्स्ट है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास से हुए कोई 4 लाभों की सूची बनाइए। तो एक तो इससे मतलब जो दो देशों के बीच व्यापार बढ़ गया। ठीक है। जो कम्युनिकेशन में जो समय लगता था किसी भी चीज़ को मतलब किसी मैसेज को पहुंचाने में, वो कम हो गया। देश के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से अपन कनेक्ट कर सकते, कुछ ही बता सकते थे। इंटरनेट का फायदा बताना था आपको। कुल मिला के बात ये है। आपके अनुसार सरकार हमें कौन कौन सी सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराती है? एक तो बिजली की, पानी की, कोई भी बता देनी थी और उनका वर्णन करना था। ठीक है। पेंशन देती है, वृद्धावस्था वगैरह बता देना। कोई भी योजना जो आपके घर में आप लोग को देखने को मिलती है, जो निःशुल्क शिक्षा योजना है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। ठीक है। बाजार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी किस प्रकार प्रभावित हुई? तो बता देना था कि जैसे मतलब बाजार में जैसे जैसे जो रोजगार बढ़ा वैसे वैसे जो गरीबी है वह कम होने लगी। ठीक है। सभी व्यक्तियों को रोजगार मिलने लगा। जितना ज़्यादा आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में जितना आप लोग देखते हो बाज़ारों में वही लिखना था। इसमें कोई ज़्यादा कुछ अपने हिसाब से नहीं लिखना था। ठीक है। नेक्स्ट है आग्नेय व अवसादी चट्टानों में अंतर बताइए। तो आग्नेय चट्टानें तो जो धरती से जो लावा मैग्मा निकलता है उससे जब वो पिघल के कटर हो जाता है उसे आग्नेय चट्टानें कहते हैं। अवसादी चट्टानें क्या होती है? जब नदियाँ वगैरह जो भी पत्थर कंकड़ वगैरह जो भी लेके आती है, जो पेड़ पौधे की पत्तियां वगैरह, जब उन पे उच्च दाब बनता है तो उससे अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है। अंतर बताना था। प्राकृतिक गैस जो प्रकृति से प्राप्त होती है, बायोगैस जो अपन बनाते करते हैं उनसे, जैसे गोबर वगैरह से, है ना, उनके बारे में बताना था ना। राजनीतिक दलों की लोकतंत्र में क्यों जरूरत है? राजनीतिक दलों के कारण जो सत्तारूढ़ पार्टी है वह क्या नहीं कर सकती, अपनी मनमानी नहीं कर सकती, सब कुछ बता देना था वगैरह वगैरह ना। भारत में राजनीतिक दलों के लिए निम्न चुनौतियों
और अपना मत स्पष्ट कीजिए। पार्टी के भीतर लोकतंत्र का अभाव, ठीक है। यानी जो लोकतंत्र का मतलब है कि जो पार्टी होती है उसमें मतलब लोग अपनी मनमानी करते हैं, जनता की कुछ सुनते नहीं है, उन्हें जो भी नीतियाँ अच्छी लगती है वह उनको लागू कर देते हैं, उनमें जो जनता की राय है वह लेते नहीं है, ठीक है। वंशवाद की चुनौती, जैसे वंशवाद की चुनौती की मैं बता देता था कि जैसे मैं हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे हो गए, जो नेता वगैरह बनेंगे वही होंगे, इसे क्या दूसरे तीसरे व्यक्ति को मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार बताने देना था, ठीक है। ये देखो इसमें है ना, आपको एक चेक का फॉर्मेट तैयार करना था, ओके, जिसमें नाम लिखना है, अमाउंट लिखना है, यहाँ पे सिग्नेचर करनी है, ठीक है, बैंक का नाम लिखना है, शाखा का नाम लिखना है, ओके। 1818 क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन से पूर्व की घटनाओं की व्याख्या कीजिए, ठीक है, व्याख्या करनी थी। ये देखो, भारतीय समाज अभी भी पितृ प्रधान है, जिसे महिलाओं के साथ भेदभाव होते हैं। इस कथन के ये अपने घर में आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आपकी जो मम्मी है वह सिर्फ घर का काम करती है, जबकि जो पिताजी है वह बाहर जाते हैं, बाहर का काम करते हैं, उनको मतलब बराबर का अधिकार नहीं मिलता। अगर वो कहीं पे काम करने भी जाते हैं, जैसे खेतों में वगैरह में, ठीक है, तो उनको जो पुरुषों के समान जो मजदूरी है वो नहीं मिलती, ठीक है। जैसे अगर अपन खेतों में अगर लगाए अपन महिलाओं पुरुषों को, तो पुरुषों को 500 मिले तो महिलाओं को अपन 300 ही देंगे, जबकि ये दोनों काम बराबर करके देंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ बताना था। भारतीय संविधान निर्माताओं ने धर्मनिरपेक्ष का मॉडल चुना है, क्योंकि जो भारत है ना वह एक बहुत मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा विभिन्नता है। यहाँ पे अनेक धर्म के लोग रहते हैं। जैसे यहाँ पे 74% शायद हिंदू है, 14% मुस्लिम है, 1.7% जो वो सिख धर्म के लोग हैं, तो बहुत सारी डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो अगर ये जो हिंदू है वह इन पे जो क्या ना करे, अपना दबदबा न दिखाए, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे क्या किया है, धर्मनिरपेक्ष मॉडल को अपनाया गया है। आपको पहले धर्मनिरपेक्ष का मतलब समझाना था, जिसमें किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाए। भारत में कोई भी राजकीय धर्म नहीं है, जैसे पाकिस्तान में इस्लाम धर्म है, उसी प्रकार यहाँ पे कोई भी धर्म राजकीय धर्म नहीं है, सभी बराबर है। और लास्ट में बता देना था कि अनेकता में एकता, ये भारत की विशेषता, ठीक है। ये देखो मानचित्र, इसमें लुधियाना पंजाब में है, ओके, मारमू गोवा में है, और जामनगर गुजरात में है, ओके। कोच्चि कहाँ पे है, केरल में है। अमृतसर पंजाब में है। तूतीकोरिन तमिलनाडु में है। अहमदाबाद गुजरात में है। हल्दिया बंगाल में है, ठीक है। एकदम इजी पेपर था। लगभग 5-10 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो आपको अपने मन से लिखने थे, ठीक है। इनको कोई याद करना नहीं था, ना रटना था, ठीक है। तो आप बताइए आपकी कितने मार्क्स बन रहे हैं, ओके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सो दैट आगे की जो कल परीक्षा है उसका आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, ओके।